सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि आप सबको जानकर बड़ा ही हर्ष होगा कि आज 20 मार्च हमारे परम पूज्य बाबा साहब जी ने आज के दिन क्या करिश्मा कर दिखाया था, वो आप सबके बीच में बताने जा रहा हूँ। तो क्या करिश्मा किया, क्या हमारे जीवन में ऐसा कुछ कर गए जो आज हम आप सबके बीच में बोल पा रहे हैं। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि जब हमारे भारत देश में बाबा साहब जी का जन्म होता है 14 अप्रैल 1891 को, उस समय इस भारत देश जो छुआछूत थी वो बहुत ही चरम सीमा पर थी। उस टाइम बाबा साहब का जैसे तैसे स्कूल में दाखिला होता है। आप सबको पता होगा कितनी मुसीबतें, कितनी दिक्कतों का सामना करके बाबा साहब जी का दाखिला होता है। बाबा साहब पढ़ने जाते रहते हैं और उनको अछूत जात में जन्म लेने के बजाय जिसको माहर जात नाम दिया जाता है, उसमें जन्म लेने की वजह से बाबा साहब को बहुत जीवन में संघर्ष और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐसी ही घटना आप सबके बीच में बताने जा रहा हूँ। एक बार की बात है साथियों कि बाबा साहब स्कूल के लिए जाते हैं, पढ़ने लगते हैं। बाबा साहब को पढ़ते पढ़ते बीच में जब लंच का टाइम होता है, उस टाइम बाबा साहब जी को भारी प्यास लगी और बाबा साहब घड़े के पास जाने से बड़ा ही संकोच करते हैं, क्योंकि उनको जाने से मना किया गया है। जब बाबा साहब जी प्यास के मारे व्याकुल थे तो बाबा साहब चपरासी से पानी मांगते हैं, तो चपरासी कहता, नहीं तू नीच अछूत है, हम तुझे पानी नहीं पिला सकते हैं। बाबा साहब प्यास के मारे चेहरा कुम्हला रहा था, बाबा साहब को पानी नहीं पिलाया गया। फिर आके वो क्लास में बैठ जाते हैं और टकटकी लगाकर उसी घड़े की तरफ निहारते रहते हैं और उनको पानी नहीं मिलता। जैसे तैसे छुट्टी होती है, तुरंत घर के लिए प्रस्थान करते हैं और तुरंत ही जा करके माता भीमा मैया के गोद में बैठ जाते हैं। माँ भीमा समझ जाती हैं कि कोई ना कोई आज ज़रूर हमारे लाल को दिक्कत का सामना करना पड़ा है। माँ भीमा पूछती हैं, बेटा क्या हुआ? तो भीम वही दास्ता अपने स्कूल की बात बताने लगा कि माँ, हम लोग क्यों नहीं पानी पी सकते हैं? हमें घड़े से पानी नहीं पीने दिया जाता है माँ, आखिर क्यों? माँ ने बेटे को समझाया, कहा बेटा चुप हो जा। और इतनी बात कहते हुए माँ भीमा के आंखों से आंसू आए और भीम के चेहरे पे जा गिरे। तो भीम ने जब उठ करके खड़े होकर के देखा कि माँ के आंखों में आंसू हैं और माँ के आंसू को पोंछ करके भीम बोला, माँ तू चुप हो जा, माँ तू चुप हो जा। जब मैं बड़ा होऊंगा तो सबसे पहले पानी के लिए लड़ूंगा, पानी के लिए लड़ूंगा। और हमारे बाबा साहब जैसे तैसे बड़े होते गए, लंदन से पढ़ करके आए और यहाँ पर हमारे देश में पानी नहीं मिल रहा था। बहुजन समाज के लोगों को गंदा पानी पीने को दिया जाता था। उस टाइम हैजा की बीमारी चल गई। हैजे का शिकार जो पीता था हैजा हो जाता था, जो पीता था बड़ी महामारी आ गई। उस टाइम लोगों को बाबा साहब याद आए। कहा, बाबा साहब ये उच्च वर्ग के जो लोग हैं,
जो साफ पानी पीते हैं और हम लोगों को गंदा पानी पीने को मिलता है। बाबा साहब आप कुछ करिए, कुछ करिए। उस टाइम बाबा साहब ने हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ना प्रारंभ किया। बाबा साहब ने आह्वान किया कि 20 मार्च को हम लोगों को पानी पीने के लिए महार तालाब, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ पर चलने के लिए सब लोग तैयार होते हैं। आगे आगे बाबा साहब हो लिए, पीछे से पूरा काफिला चला आया। बहुत सारे लोग हैं, बहुत खुशियाँ हैं कि आज पानी पीने को मिलेगा, और एक ही बात कह रहे हैं, हम आज पानी पिएंगे, बाबा साहब जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद, यही नारे लग रहे हैं। जैसे तैसे महार तालाब पहुँचे। महार तालाब पर पहुँचने के बाद सबसे पहले बाबा साहब ने एंजल में पानी लिया और पी। सब लोगों ने बड़ा ही पानी पिया। कहा कैसा एक पल में ये कैसा करिश्मा हो गया। इधर लोगों को पता चलता है, उच्च वर्ग में लाठी डंडे लेकर के आ गए, हमारे बहनों भाइयों पर लाठियां बरसाना चालू कर दिया। लेकिन हमारे बाबा साहब पीछे नहीं हटे। बाबा साहब को भी चोटें आईं, लेकिन उनका एक ही था, हम यहाँ पर डटे रहेंगे और पानी पीने का हक लेकर के रहेंगे, लेकर के रहेंगे। और 20 मार्च 1927 में बाबा साहब ने बॉम्बई हाई कोर्ट में केस किया और उस केस को जीता कि हमारे लोग साफ पानी क्यों नहीं पीते हैं। उस दिन से हमारे समाज को साफ पानी पीने को शुभ अवसर प्राप्त हुआ। और आज भी लोग कहते हैं कि हमारे बीच में बाबा साहब ने क्या किया। अरे हम तो ये कहते हैं कि ये पूछो बाबा साहब ने क्या नहीं किया है। और आप सबसे एक बात कहेंगे हम कि जब भी पानी पियो, जब भी बाबा साहब को याद करो। क्या कैसे याद करना है? जब भी हाथ में गिलास लो और कहो कि बाबा तेरी अनुकंपा से आज हमें सुंदर जल पीने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। बाबा तेरा धन्यवाद, बाबा तेरा धन्यवाद। बाबा साहब का धन्यवाद करना ना भूलें। आज का वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट में बताएं और शेयर करें। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी, जय लोकतंत्र, जय संविधान।